हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। आज हम लोग जो है साइंस वन का जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट जो है वो लास्ट टाइम ही देख लिया था। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम लोगों ने वो देखा था, एकदम शुरुआत का टॉपिक। देखिए एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एनर्जी ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है पिछले ही वीडियो में। हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो भी हो चुका है हमारा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके लिए हम लोग एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स का सारे सॉल्विंग का एक वीडियो सेपरेट बनाने वाले। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बनने वाला, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कर रहे हैं अब नया टॉपिक, दैट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों नाम में ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जब किसी वायर के थ्रू पास होता है तो थोड़ा ना थोड़ा कैसा, जितना करंट का पावर है, जितनी करंट की इंटेंसिटी है, उतने उसके हिसाब से वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो कि इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि करंट जो है वो पास होते जा रहा है, ठीक है। और जब करंट पास होता है तो क्या होने वाला है, तो करंट पास होते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो है मैग्नेटिक नीडल, राइट। तो मैग्नेटिक नीडल जो है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसलिए तो हम लोग मैग्नेटिक नीडल यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही आप करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक नीडल जो है वो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ के अंदर पूरी तरीके से आप लोग रीड कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको एक सेपरेट कॉर्नर में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या है, जिसके थ्रू करंट जो है वो पास हो सकता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आपको पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव एंड से पास होते हुए, यहाँ से पास होते हुए वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ करंट जो है वो आ रहा है ना। यहाँ पर प्लग की लगाई हुई है, मतलब कि हम लोग बटन को स्टार्ट कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग लैब में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कार्डबोर्ड लिया है हमने, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोग छोटे 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 आयरन फिलिंग्स डाल देंगे। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद क्या होगा, जब हम करंट को पास करेंगे और एक छोटा सा पुश करेंगे अगर हम इस कार्डबोर्ड को, तो ये जो सारे आयरन फिलिंग्स जो है ये सर्कुलर ऐसे पैटर्न में अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जहाँ से करंट पास हुआ कंडक्टर में से, उसके आसपास का जो भी रीजन है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो गई, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग क्या ले सकते हो दोस्तों, हमारे हमारे अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है ना। लाइट एनर्जी या फिर हम लोग हीट एनर्जी की जो बात कर रहे हैं वो हमें मिलती है सन से। तो सन जो है ना दोस्तों एक सबसे बड़ा मैग्नेट है, कुछ इस तरीके का मैग्नेट समझ लो, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो क्रिएट होती जाती है ना। इस तरीके से जो है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स जो है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो क्रिएट होती है। इसलिए तो सन के आसपास जो है हमारे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सन जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें अट्रैक्ट करता है। अब ये तो हो गया बहुत बड़ा टॉपिक, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर इस रीजन में, ये जो आप देख रहे हो ये रीजन, किस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्कुलर लूप में जो दिख रहा है आपको अरेंज हुई है, ठीक है। ये तो एकदम प्रॉपर एग्जांपल है, ये कहीं का फोटो लिया हुआ है जहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि लाइंस जो है छोटी छोटी सी दिख रही है आपको सर्कुलर फॉर्म में। दैट इज़ नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्रिएट होती है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होने वाली है, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये राइट हैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, राइट हैंड जो है आपको इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निकला है यहाँ से और जा रहा है वो आगे की तरफ, इसलिए थंब हमेशा इंडिकेट करता है हमारे करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन। ओके, और ये जो हमारे बाकी फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, ये जिस तरीके से मुड़े हुए हैं, मतलब कि ऐसे मुड़े हैं, इसका मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ से आगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिस तरीके से हमारी उंगलियां मुड़ जाती है अंदर की तरफ, वैसे ही डायरेक्शन जो है वो डिटरमाइन होती रहती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर भी एरो आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स, सॉरी एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइट हैंड थंब रूल, इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, in which the thumb indicates the direction of the electric current, and the fingers that turn around the conductor will indicate the direction of the magnetic line of force. Okay, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, जिसको हम लोग दूसरा नाम जो कि हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल। इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यही सेम रूल और किसी कंडक्टर में यूज़ करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर यूज़ करने वाले। यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाला टॉपिक दोस्तों, इसको कवर कर रहे हैं अभी हम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि किस तरीके से जो वायर है वो सर्कुलर लूप में अरेंज की हुई है। ठीक है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ से ऐसे फ्लो होते हुए करंट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, और नीचे से वापस, नीचे से यहाँ से कहीं से नीचे वापस जो है वो पास हो रहा है। अब इसमें से आप कंसिडर कर लो ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने रख दिया आपका थंब, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है करंट ट्रैवल कर रहा था, और राइट हैंड है, तो आप लोग अभी बैठे बैठे भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस हो सकती है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ, तो आपके फिंगर जो है वो इस तरफ मुड़ने वाले, ऐसे मुड़ने वाले फिंगर्स, है ना। तो फिंगर्स इस तरफ मुड़े, मतलब कि डायरेक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो करेक्ट डायरेक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये देखिए, ये मेरे ब्लू लाइंस की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए, मतलब कि ये फिंगर्स का ही डायरेक्शन है। ठीक है, आप जब इस वायर को एज अ स्ट्रेट कंडक्टर इस पॉइंट से कंसिडर करते हो, सीधा कंसिडर करो हमेशा, और हर पॉइंट पे ये होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्रिएट होगी। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी। ठीक है, देखा जाए तो हम लोग सिर्फ ये कार्डबोर्ड के ऊपर आपको बता रहे हैं, लेकिन हवा में भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होने वाली है। ऐसा ही आपको यहाँ पर दूसरी तरफ, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ ले आता हूँ। हाँ, इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका थंब उस टाइम पे किधर होगा, नीचे की तरफ होगा दोस्तों, है ना, क्योंकि करंट तो इधर जा रहा है। तो आप लोगों ने अगर एक पॉइंट कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कंसीडर किया है, तो ये पॉइंट में आपका थंब किधर होना चाहिए, थंब होगा नीचे की तरफ। और जब आपका थंब नीचे की तरफ होगा तो डायरेक्शन देखिए, आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि आपके फिंगर जो है वो रोल होंगे कुछ इस तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरफ फिंगर्स रोल होने वाले, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन जो है वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्शन के बारे में समझो। और एक चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं इसको, एक मिनट, हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं ताकि मैं आपको टैब के थ्रू ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ इसे। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में मैंने क्या किया है, वो सर्कुलर लूप के लिए मैंने इस तरीके से जो है दो होल्स कर दिए, और उसके थ्रू वायर जो है मैंने
यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो दिस वाज माय पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ से करंट जो है वो पास होते जा रहा था। और जब यहाँ पर कहीं पे आ जाता है और हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो आप लोगों ने फ्लेमिंग्स रूल देखा था कि जिसमें अगर थंब अगर ऊपर की तरफ है तो हमारे फोर फिंगर जो है वो इस तरफ मुड़ने वाले, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे वो डायरेक्शन हुई कुछ इस तरीके की। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया थंब, क्योंकि अभी करंट का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ था, तो अगर आप नीचे की तरफ कंसीडर करते हो इसका मतलब थंब है नीचे की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ, जब आप देखते हो, आप खुद का हाथ अगर नीचे करके देखोगे, अभी के लिए आप हाथ में एक पेन कंसीडर कीजिए और उसको थंब जो है नीचे की तरफ पॉइंट कीजिए, तो आपके जो चारों फिंगर्स है वो देखिए किस डायरेक्शन में रोल हो रहे हैं, तो वो होंगे कुछ इस तरीके से रोल। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे और फिर अगर आप लोग आते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्शन जो है वो ऐसी तरीके की है। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब ऊपर की तरफ फिंगर होता है और करंट ऊपर की तरफ ट्रैवल हो रहा होता है थंब, तो हम लोग उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये आपको समझना है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर लूप का जो एकदम सेंटर है ना, वहाँ पर जो है लाइन स्ट्रेट हो जाती है। अब ये क्यों होती है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लीजिए ये हमारा है सर्कल, डायरेक्टली सर्कल ही कंसिडर कीजिए। एकदम वायर के पास में है ना, जो सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, उनकी लाइंस जो है वो बहुत बहुत पास में होगी। और जैसे जैसे इस सर्कल से दूर होते जाएगा, उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर होती जाएगी, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा कि सेंटर पे जो है भाई वो लाइन जो है एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसी कहीं पे, ठीक है। देखा जाए तो मैं अभी इसको ठीक तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, बट आप लोग सोच लीजिए कि किस तरीके का हो सकता है। यहाँ पे पास पास में और बाद में थोड़ा दूर दूर होते होते और दूर हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पर लाइन जो है भाई सीधी होगी। ये इस तरीके से होता है। कर्व जो है वो और बड़ा बड़ा होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है सेंटर पे जहाँ पर लाइन है सबसे स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे वीक मैग्नेटिक फोर्स है, वीक मैग्नेट, बहुत कम फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग तो यहीं पे होगा ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायर के जितना पास में होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वायर के सबसे पास, वायर्स में से ही तो करंट जा रहा है, तो उसके पास में की जो भी एरिया होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आई होप आपको जो है ये क्या बोलते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसको अभी इसी पोर्ट्रेट मोड में रखता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप आ जाते हैं सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड जो है ना, सोलेनॉइड होता क्या है, तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक कंसीडर कीजिए एक प्लास्टिक पाइप है, ठीक है। देखिए समझ लीजिए ये दोस्तों, ये है एक अपना प्लास्टिक पाइप। इस पाइप के ऊपर जो है ना दोस्तों, वायर जो है मैंने इस तरीके से रोटेट करनी शुरू कर दी, बहुत सारे रोटेट किए, 1000-2000 टर्न्स वाली वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही सर्कुलर लूप वाला मेथड यूज़ करना है, क्योंकि वायर तो अभी सर्कुलर में ही लगेगी ना, और सर्कुलर लूप वाला मेथड यूज़ करने के बाद में आपको इसमें से करंट पास करना है ना दोस्तों। तो जब आप करंट पास करोगे, यहाँ से करंट जाएगा, करंट यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे करंट बढ़ते बढ़ते आगे आगे बढ़ता जाएगा, करंट यहाँ से पास हो जाएगा। अब ये जो अंदर रखा हुआ प्लास्टिक रॉड है इसको हटा दो और इसकी जगह पे आप कोई मेटल रॉड लगा दो, आयरन रॉड, ठीक है। आयरन रॉड लगा दिया। आयरन रॉड लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो वायर में से करंट जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट होगी एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब पास में रहेगा तो बहुत ही पास पास में लाइंस होंगी,
जैसे जैसे दूर जाता जाएगा लाइंस का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से बहुत बड़ी लूप फॉर्म होगी। ऐसे लूप फॉर्म होने के बाद में, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो ये जो अंदर आपके रॉड दिख रहा है ये वाला यहाँ पर रखा हुआ, हम लोगों ने जो आयरन रॉड रखा है वायर्स के बीच में से, जो वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट है वो एज अ मैग्नेट एक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है सोलेनॉइड का। व्हेन अ कॉपर, अभी डेफिनेशन देखिए क्या है, व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वूंड इन द चेन ऑफ लूप्स इट इज़ कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो भाई ये जो चेन ऑफ लूप्स बन गया उसकी वजह से ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको पूरी, दिस इज़ नथिंग बट अ सोलेनॉइड। ओके, ये जो अंदर की तरफ आपको ये सारी लाइंस जो दिख रही है, दीज आर नथिंग बट द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्रिएट हो चुका है। वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पैटर्न। जैसे कि ये पैटर्न आपको दिख रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। You are aware of magnetic lines of force of a bar magnet. The properties of magnetic field of a solenoid are very similar to magnetic field produced by a bar magnet. जैसे कि हम लोगों ने बार मैग्नेट लिया था और आपको मालूम था बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, जैसे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ बन रही है दोस्तों, सेम है। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बन रही है। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सोलेनॉइड को हम लोग सेम कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ द ओपन एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो भाई ये एक देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पर है कंसिडर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकली है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है दोस्तों, तो इसलिए एरो जो है नॉर्थ से निकलते हैं, ये याद रखिएगा। एंड द अदर कंसिडर्ड एज द साउथ पोल। Magnetic field lines of force inside the solenoid are parallel to each other. ठीक है, this means that the intensity of magnetic field within the solenoid is uniform everywhere. That is magnetic field in a solenoid is uniform. Uniform है, ये उबड़ खाबड़ आपको नहीं दिखने वाला, सारी चीज़ें पैरेलल दिखेगी आपको। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से पैरेलल दिखेगी। ये लाइन जो है वो यहाँ वाली लाइन के साथ में हमेशा पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल होगी। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लास्ट लाइन आप लोग कंसिडर कर सकते हो, तो इसके साथ में हम लोग पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो ये एकदम यूनिफॉर्म है, इसमें कहीं पे इंस्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए आज, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल। हम लोग थंब रूल जो है वो हर इसमें यूज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करने के लिए हम लोग जो है थंब रूल का यूज़ करते हैं। थंब वापस एक बार देख लेते हैं, थंब जो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द थंब। और ये जो चारों उंगलियां हैं जिस तरीके से रोल होती है उस कंडक्टर पे, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटरमाइन करती है। मैग्नेटिक फील्ड्स किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो पता चलता है। तो जब अपवर्ड होगा एरो, अपवर्ड होगा थंब, जिसका मतलब है करंट होगा वो अपवर्ड, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब डाउनवर्ड होगा तो भाई इसको इरेज कर देते हैं, सिर्फ डाउनवर्ड होगा तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड तो आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसी के साथ में फिर हम लोगों ने क्या क्या किया था, सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। दोस्तों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड का, एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो भाई सोलेनॉइड जो है वो कर लो स्टार और पक्का पढ़ लेना अच्छी तरीके से, छोटा सा टॉपिक है, कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किस तरीके से एक्ट हो रहा है, ये वाला टॉपिक। और उसके बाद में बहुत ही फेमस दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो भी हम लोग चेक करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके डायग्राम, इसके फंक्शन, वर्किंग किस तरीके से होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को,
और लाइक एक ज़रूर कर देना। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।